हम बच्चे को दिल्ली दरबार पढ़ा रहे हैं। दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार हुआ। पहला आयोजन हुआ 1877 लॉर्ड रिटन के काल में, दूसरा हुआ 1903 लॉर्ड कर्जन के काल में, और तीसरा हुआ 1911 लॉर्ड हार्डिंग के काल में। तो परीक्षा में पूछता है 1911 लॉर्ड हार्डिंग के काल में। तो लॉर्ड हार्डिंग भारत के क्या थे? गवर्नर थे। इसी के काल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन इसलिए किया गया था कि ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम, और उनकी पत्नी का नाम था रानी मैरी। इसी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, क्योंकि हम लोग के मालिक कौन थे? ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम, उनकी पत्नी रानी मैरी। तब दिल्ली दरबार का जब आयोजन हुआ, उनके स्वागत में रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान गाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर का राष्ट्रीय गान हम लोग का देश का राष्ट्रीय गान है, जन गण मन अधिनायक जय भारत माता की। रविन्द्रनाथ टैगोर 2 देश के राष्ट्रीय गान लिखे। एक लिखे राष्ट्रीय गान आपको बांग्लादेश का, जिसको कहते हैं अमार सुनार बंगला, और भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जय। इसके बाद दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, और दिल्ली दरबार में 1911 में घोषणा किया गया कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता न होकर दिल्ली होगी। अब विधिवत रूप से भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1912 में किया गया। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हुई? आपका विकल्प 1911 भी रहेगा, विकल्प 1912 भी रहेगा, विकल्प 1913 भी रहेगा, विकल्प 1914 रहेगा। तो आप 1912 पहली बात हो गई। घोषणा की गई 1911 में, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनी 1912। दूसरी बात किया गया इसमें 87 बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल विभाजन हुआ था। अब बंगाल को 2 भाग में बांटा था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। लॉर्ड कर्जन का चाल था हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना, जो आज़ादी के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों संगठित होकर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उसकी एकता को तोड़ना। लेकिन 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो क्या हुआ? बंगाल विभाजन को रद्द हुआ। तीसरी बात हुआ बिहार के सैयदानंद सिन्हा, जो बिहार के पितामह कहे जाते हैं, वह बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग कर रहे थे। तब दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया 22 मार्च 1911 को बिहार एक अलग प्रांत बनेगा, और विधिवत रूप से बिहार एक अलग प्रांत बना 1 अप्रैल 1912। तो हम बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को, क्योंकि 1 अप्रैल को मुख्य दिवस है। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री, फॉर्मर मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बिहार दिवस मनाने का निर्णय लिया और 1 अप्रैल 1912 को बिहार दिवस मनाया गया। बंद कर दिया। थैंक यू।